सूरज चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। इस लड़की का जो फोटो लेके आए हो ना, इस लड़की ने 7 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। घर में आग लगी तो पूरा परिवार उस आग में भस्म हो गया। कोई भी नहीं बचा क्रियाक्रम करने को। मेरे पति तो आज भी इन लोगों को याद करके बहुत दुखी होते हैं। अरे हाँ, उनकी एक बहन भी थी जो बाहर पढ़ रही थी। उनका एक फोटो है हमारे पास, मैं आपको अभी लाके दिखाती हूँ। के चाहिए तू यहाँ क्या करता है? वो सिद्धेश्वरी के बारे में पूछ रहे थे। चल भीतर। जा माई, हमको का चैन से जिया दो। बाबूजी चाय वहां रख दो रिखवा। जय मां। हर हर महादेव बाबा जी। कहिए हमारी हवेली की समस्या का कौन समाधान हुआ कि नहीं? जिन चीजों को जिस तरह काम करना चाहिए वो कर नहीं रही हैं। कुछ रुकावट है। किंतु उसके लिए यह आवश्यक है, इस हवेली को सुरक्षा के घेरे में बांधा जाना चाहिए। और मैं ये कुछ लाया हूं जो हवेली के हर कमरे में रख दिया जाए तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। हम चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान कीजिए। काहे से कि हमारे पुतवा खातिर हम बहुत चिंतित हूं और अभी तो उसे अपनी मैया से खतरा हो गया। आइए बाबा जी, हम ही कमरे शुरू करता हूं। आइए आइए आइए। सुरभि जी, दित्या की तबीयत कैसी है? अब वो काफी बेहतर है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी।
हम देख रहे हैं कि तुम उसके लिए एक डॉक्टर से बढ़कर कार्य कर रही है। तुम्हारा ये प्रयास प्रशंसनीय है, वरना आज के जमाने में कौन किसके लिए इतना करता है। लाली मेरी पेशेंट है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हारी आवश्यकता होगी। हाँ बाबा, क्यों नहीं? मैंने कहा ना आपसे, लाली के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी। आइए बाबा जी, पहले हमरा कमरा की तरफ शुरुआत करता। माधव, ये देख, खास तुम्हारे पसंद का चॉकलेट वाला दूध बना कर लाए। चल पी। गेट की तरह घूर कर है। क्या हुआ? ऐसे मुंह काहे फेर रहा? अपना प्यार से बना कर लाए। एक काम कर माधव, अगर तू एक गटाक करके एक घुट में पी जाएगा ना, तो हम बढ़ई से कहकर तुम्हारे लिए 2 गुलेल बनवा देंगे। 4 चम्मच चीनी डाले, खूब भी मीठा है। वन से आई बांदरी, घर छिदवाए कान, अच्छे अच्छे पकवान पर से घूरे पर मकान। ये कान छिदवा कर झुमका बाली हमरा डालना तुझे शोभा नहीं देता। तेरी नजर कूड़ा करकट पे रहेगी, काहे से कि तू कूड़ा करकट ही है। वहीं से आई है और वहीं रहेगी। मूसर जात की लोहा को काटने के लिए लोहा की जरूरत पड़ती है, कांच से लोहा नहीं कटता। अच्छा, तो लोहा कांच का है ब्याह कर ले आया भाई घर में? लोहा ही लेकर आते ना अपने बेटा के लिए। और हिम्मत खाली आप में नहीं है। अगर हम हिम्मत दिखाने पर आना तो देखते रह जाइए। घर घराना खाली आपका नहीं है, हमरा भी है। मूसर जात का कौनो घर घराना नहीं होता। आज हम आपको बताता हूं कि लोहा सिंह पर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है। आ हमरे साथ आ। बाबूजी छोड़ दीजिए, दिव्या को छोड़ दीजिए। नहीं बाबूजी, बाबूजी छोड़ दीजिए।
छोड़ दीजिए ललिया को। तबीयत ठीक नहीं है, खुद नहीं जानती हूँ क्या करिए। जब तक तेरे चाहने वाले नहीं आ जाते ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अरे डॉक्टरनी जी, आप अभी तक यहीं हैं? हमको लगा आप कब्बे की चली गई। नहीं नहीं, मैं बस जा ही रही थी। वो तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए चली आई। बताइए ना, क्या बात है? शेखर जी कहाँ गए हैं? डॉक्टरनी जी, हमको ये बात बतानी तो ना ही चाहिए, बाकी हम बता ही देते हैं। ललिया की देखभाल तो आप ही ना कर रहे हैं। बात ऐसा है कि छुटकी ठाकुर और हमरी माई मिलके सिद्धेश्वरी के गांव गए। अरे सिद्धेश्वरी आपको तो पता नहीं कौन। सिद्धेश्वरी छुटकी ठाकुर की पहली बीवी, ओके गांव गए हैं। कहे लिए कि बाबा जी के मुताबिक ये सब सिद्धेश्वरी की वजह से ही हो रहा है, और सारी जानकारी पता चलने के बाद ही लाली का ठीक तरीके से उपचार हो सकता है। हमको भी यही लगता है डॉक्टरनी जी कि इस सब कुछ सिद्धेश्वरी की वजह से ही हो रहा है। काहे लिए कि सिद्धेश्वरी छुटकी ठाकुर की पहली बीवी थी और अब भूत बनकर छुटकी ठाकुर को परेशान कर रही है। यही लिए ललिया के शरीर के अंदर चली गई। ये सब बहुत अजीब बात है ना डॉक्टरनी जी? हाँ, मुझे भी इसी बात का डर है और चिंता भी। हम जरा माधव को दूध दे के आते हैं, बेचारा भूखा बैठा होगा। हाँ? हाँ, पंचकी से आगे जाकर बाएं मुड़ोगे तो वही रास्ता आ जाएगा। जीप का नंबर है BR041625। जल्द से जल्द उन्हें ढूंढ निकालो और मिलते ही उनको बता दे रहे हैं जॉन कुछ हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, गड़बड़ है। ठीक तो ना ही हो रहा, और ऊपर से ही महिला मुक्ति मोर्चा बड़ी ठकुरान चली गई महामृत्युंजय का पाठ जाप। दांत फाड़ना आता है खाली, कोई काम ठीक से तो कर नहीं सकता। आपको आदत हो गई है हमको हर बात में घसीटने की। जॉन कुछ भी हवेली में हो रहा है, हमार का गलती काहे लिए बेफालतू में इल्जाम लगा रहे हम पे? नमस्ते ठाकुर साहब। पानी की बाढ़ की तरह कहां घुसे चले आ रहा है घर में?
अरे कौन बखत है का घर में आने का? दरअसल हमें सरपंच जी से एक फैसले के लिए मिलना है। जी देखिए, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। आप फिर कभी आकर उनसे मिल लीजिएगा। कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते ठाकुर साहब। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। सरपंच महोदय, पता चलेगा कितना दूर से हमारा जमात आया, अब बिना सुनवाई के वापस चला गया तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, रहने दीजिए। अब जब उनकी तबीयत खराब है तो क्या करेंगे बेचारी, उन्हें आराम करने दीजिए, हम फिर कभी आ जाएंगे। आप सब जमात चुन के लाया है तो सरपंच महोदय ड्यूटी बनता है, हम देखता। पर मामा जी, भाभी के लिए इस हालत में इनसे मिलना ठीक नहीं होगा। यहाँ कमरा में है, कौनो दूर नहीं है, 2 मिनट का बात है। रणविजया, हाँ, इनके जलपान का बंदोबस्त किया जाए, हम अभी आता। पहली बार देख रहा हूं कि शेरनी अपना नखून पे नखून पालिश लगा रहा है। ये लिपा पोती करिए, बैठ के पलंग तोड़िए। और वो देखिए, आपका पूरा गांव का जमात आया है, इंसाफ मांगने आया है। दे पाएंगी? देख रहा हूं कि सरपंच महोदय कंडीशन कुछ फाल्ट है, तबीयत नासाज है, तो कह देता हूं गांव वालों से कि हमारी सरपंच महोदय आज चलने फिरने के लायक नहीं है, बहुत ताप आया है, ताप। तो इंसाफ बाद में किया जाएगा, कुछ दिन के लिए ये मुकदमा मुलतवी किया जाता है। और चंद्रा, क्या जानने जाना है? कहा ना काका, हम लोग गांव में घूम रहे थे ता ठाकुर डोमन सिंह का हमने हवेलियां देखे, वो रिश्ते में है हमारे। हो गया ना, कैसा सत्यानाश हो गया वहाँ। कब हो क्या गया था, कहाँ हुआ था? हवेली में कुछ हादसा हुआ था, अब पूरे खानदान में ठाकुर साहब की एक बेटी वही बच गई। काका कहाँ है वो आजकल? शादी होगी का? नहीं, शादी तो नहीं हुआ, हाँ, पटना में डॉक्टरी पढ़ने गई है। डॉक्टरी? कैसी कैसी दिखती है काका, देखे आप उसे? थोड़ी सी लंबी है, गोरी है, तो बाल भी ठीक है, सीधे है। आपको इसी इंजेक्शन की तलाश थी? हम रोजाना इंजेक्शन लगाने आ जाया करेंगे, और वैसे भी इसमें मेरा भी एक स्वार्थ है। और वो जो भी कोई है बहुत दूर नहीं है, वो यही मौजूद है, इसी हवेली में। हर बीमारी का इलाज मौजूद है आज, तो फिर इस अंधविश्वास में पड़ने की क्या जरूरत है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ललित के साथ जो कुछ भी किया जाने वाला है मैं यहीं रहकर देख लूंगी।